वेल, आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होने वाली है और करोड़ों क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी हैं। पहले वनडे मुकाबले पर और एक जबरदस्त अपडेट सामने आ चुका है। जी हां, न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर पहुंच चुकी है और अब शुरू होने वाला है भारत बनाम न्यूजीलैंड का महामुकाबला। इस दौरे में दोनों टीमें खेलेंगी कुल 8 मुकाबले, जिसमें शामिल हैं 3 वनडे और 5 टी20 मैच। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पहले वनडे मुकाबले की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। 11 जनवरी 2026 को टॉस होगा भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:00 बजे और मुकाबला शुरू होगा 1:30 से। यह शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में। अगर यहां की पिच की बात करें तो यह पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और सीएम मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाजी आसान होती चली जाती है। मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी बहुत टर्न भी मिलती है। कुल मिलाकर यहां हमें एक अच्छा और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय वनडे स्क्वाड का ऐलान पहले ही हो चुका है और अब पहले वनडे के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 भी सामने आ चुकी है। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत की वनडे स्क्वाड पर। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम इस प्रकार है: शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा विराट कोहली के, एल राहुल श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा कुलदीप यादव, ऋषभ पंत नीतीश कुमार, रेड्डी अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल। तो दोस्तों, यह थी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे स्क्वाड। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले के लिए भारत की टीम काफी संतुलित, अनुभवी और बेहद खतरनाक नजर आ रही है। अनुभव, युवा जोश और ऑलराउंड ताकत, तीनों का शानदार मेल इस प्लेइंग 11 में देखने को मिलता है। पारी की शुरुआत करेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। रोहित शर्मा अपने अनुभव और बड़े मुकाबलों की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में वह टीम इंडिया को संगीत एक मजबूत और स्थिर शुरुआत दिलाने की काबिलियत रखते हैं। वहीं शुभमन गिल अपनी शानदार टाइमिंग और क्लासिक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। पावर प्ले के दौरान तेज रन बनाकर वो कीवी गेंदबाजों पर सीधा दबाव बना सकते हैं। नंबर 3 पर उतरेंगे विराट कोहली, जिन्हें यूं ही वनडे क्रिकेट का रन मशीन नहीं कहा जाता। विराट कोहली चेस मास्टर के तौर पर जाने जाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 4 पर होंगे श्रेयस अय्यर। इंजरी के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में दमदार वापसी करते हुए श्रेयस अय्यर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ काफी आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं और मिडिल ओवर्स में रन गति को बनाए रखने का बेहद अहम काम करते हैं। नंबर 5 पर केएल राहुल, जो इस मुकाबले में विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। केएल राहुल अपनी बेहतरीन तकनीक और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को अंत तक ले जाने की काबिलियत रखते हैं। नंबर 6 पर होंगे रविंद्र जडेजा, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। मिडिल ओवर्स में किफायती गेंदबाजी और लोअर ऑर्डर में तेज रन जडेजा को भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में शुमार करता है। नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर, एक भरोसेमंद ऑलराउंडर जो स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ नीचे के क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी कर टीम को अतिरिक्त संगीत गहराई प्रदान करते हैं। नंबर 8 मोहम्मद सिराज, जो नई गेंद से तेजी और स्विंग के जरिए विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। नंबर 9 हर्षित राणा, जो अपनी गति और उछाल के दम पर मिडिल ओवर्स में ब्रेकअप थ्रू दिलाने की क्षमता रखते हैं। नंबर 10 कुलदीप यादव, भारत के मुख्य कलाई के स्पिनर, जो अपनी फिरकी से किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं। और अंत में अर्शदीप सिंह, जो डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर और शानदार वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं। कुल मिलाकर संगीत दोस्तों, भारत की यह संभावित प्लेइंग 11 अनुभव, युवा जोश और ऑलराउंड ताकत का एक बेहतरीन मिश्रण नजर आती है। बैटिंग में गहराई,
बॉलिंग में विविधता और घरेलू मैदान का फायदा भारत को इस मुकाबले में काफी मजबूत दावेदार बनाता है। अब दोस्तों नजर डालते हैं न्यूजीलैंड की उस टीम पर जो भारत को उसी के घर में कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से अपनी अनुशासित क्रिकेट और स्मार्ट गेम प्लान के लिए जानी जाती है। पारी की शुरुआत करेंगे डेवोन कॉर्नवललिस। डेवोन कॉर्न न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक हैं। वो नई गेंद को बेहद समझदारी से खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर रन गति को तेजी से बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। वहीं विलियंग एक तकनीकी रूप से काफी मजबूत बल्लेबाज हैं। वो स्ट्राइक रोटेट करके पारी को स्थिरता देते हैं और बड़े स्कोर की नींव तैयार करते हैं। यह ओपनिंग जोड़ी शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी बड़ी चुनौती बन सकती है। नंबर 3 पर उतरेंगे टीम के कप्तान माइकल ब्रेसवेल। ब्रेसवेल संगीत एक समझदार ऑलराउंडर होने के साथ साथ टीम को सही दिशा देने वाले कप्तान भी हैं। वो हालात के हिसाब से धीमी या आक्रामक दोनों तरह की पारी खेलने में सक्षम है। नंबर 4 पर उतरेंगे ग्लेन फिलिप्स। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने आते कुछ ही ओवरों में वो मैच का रुख पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं, खासतौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ। नंबर 5 पर डरिल मिचेल न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक है। वो दबाव में टिक कर खेलने और बड़ी साझेदारी बनाने में काफी माहिर है। नंबर 6 पर जेडन लेनॉक्स उपयोगी ऑलराउंडर हैं। वह जरूरत पड़ने पर तेज रन भी बना सकते हैं और मिडिल ओवर्स में स्पिन से ब्रेक थ्रू दिलाने की काबिलियत रखते हैं। काइल जेमिसन अपनी लंबाई और अतिरिक्त उछाल के दम पर वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। नई गेंद से विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के अन्य तेज गेंदबाज भी संगीत अपनी सटीक लाइन लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी के जरिए भारतीय बैटिंग लाइनअप की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों न्यूजीलैंड की यह संभावित प्लेइंग 11 अनुभव, आक्रामकता और स्मार्ट क्रिकेट का एक शानदार मिश्रण नजर आती है। अगर भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत में विकेट गंवाई तो ये कीवी गेंदबाज मैच को पूरी तरह अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। सबसे जरूरी सवाल, लाइव मैच कहां देखें? अगर आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस सीरीज का लाइव प्रसारण होगा और मोबाइल या